हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? और आगे आ जाइए। आपस की बातें बंद करके थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। कान खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए और मुंह बंद करें। कान खोल लिए सबने? मुंह बंद किया? मुंह बंद है और कान खोले हैं? हैं? माता जी, माता जी, माता जी, अरे माता जी, थोड़ा मुंह बंद कर लो। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लो। कान खोलो, मुंह बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। तो भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो बहुत पवित्र है और उसको सुनाने से हमारा मुंह पवित्र होता है और सुनने से कान पवित्र होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कानों को पवित्र कर लो। माता जी, उनका मुंह बंद नहीं होता हैं? माता जी का मुंह बंद नहीं होता। मुंह बंद कर लो थोड़ी देर के लिए हैं? तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है ये कानों के लिए अमृत है, हैं? कानों के लिए अमृत है। सीता जी का असीमित कष्ट था जब रावण ने हरण कर लिया। सीता जी का रावण ने हरण कर लिया तो असीमित कष्ट में पड़ गई। और लंका की अशोक वाटिका में वो अकेली बैठी हैं, उनके साथ कोई नहीं है। अगर कोई है साथ में तो सब रावण के पक्ष की राक्षसियाँ हैं, तो रावण का गुणगान करती हैं। तो सीता जी के लिए वो विष की तरह लगता है। कोई रावण का गुणगान करे तो वो कानों के लिए विष है और राम का गुणगान करे तो कानों के लिए अमृत है। तो सीता जी को राम का गुणगान यहाँ सुनने को नहीं मिल रहा और वे सोचती हैं कि मैं अब अच्छा है कि अपना शरीर त्याग दूँ। सीता जी चाहती हैं कि मैं अपना शरीर त्याग दूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राम का गुणगान करने वाला नहीं है और वे राम का गुणगान नहीं सुन सकती हैं। और रावण ने सीता जी के साथ जैसा धोखा किया, इससे सीता जी का एक ऐसा अनुभव हो गया कि अब किसका विश्वास करें। साधु के रूप में कोई व्यक्ति सीता जी के पास आता है और सीता जी का हरण कर लेता है, तो साधु पर भी विश्वास नहीं रहा। अब किस पर विश्वास करेंगी? तो सीता जी अशोक वाटिका में शोक मग्न हैं और हनुमान जी अशोक वाटिका में सिंस वृक्ष के ऊपर छिप करके बैठे हैं और सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हैं। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे सीता जी के पास जाऊं, क्योंकि वे अब मेरा विश्वास कैसे करेंगे। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए वे चिंता कर रहे हैं कि सीता जी को मैं अपना विश्वास कैसे उनको कराऊं कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, मैं रावण के पक्ष का नहीं हूँ। क्योंकि सीता जी को अब ऐसा अनुभव हो चुका है कि अब वो किस पर विश्वास करेंगे हैं? एक व्यक्ति साधु के वेश में आए और अपनी बड़ी साधुता दिखाए और अवसर पाकर के सीता जी का हरण कर लिया, है ना। अब हनुमान जी सोचते मैं कैसे सीता जी के सामने आऊँ कि वे अशांत ना हो, उद्विग्न ना हो। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी चूँकि बहुत बुद्धिमान थे तो उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी के सामने ना आऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीता जी के सामने आऊँगा तो वे हो सकता मुझे देकर के प्राणों का त्याग कर दें। ये मान करके कि एक रावण ने मेरा हरण किया,
ये एक दूसरा भी जो है धोखेबाज आया है और ये कुछ और भी चाल चलेगा, उल्टी चाल चलेगा। तो हनुमान जी क्या सोचते हैं कि मुझे सीता जी के पास नहीं आना चाहिए, लेकिन बड़े मधुर स्वर में उन्होंने राम कथा शुरू की। बड़े मधुर स्वर में उन्होंने राम कथा शुरू कर दी, है ना। तो जैसे ही राम कथा शुरू हुई और सीता जी के कानों में जो है जैसे अमृत आ गया, अमृत प्रवेश कर रहा है और उनके कान खुल गए और कान खोल करके सुनने लगी, यहाँ पर कौन है जो राम की कथा सुना रहा है, हैं? तो वे सामने किसी को नहीं देख रही हैं, लेकिन राम कथा का वर्णन, और राम कथा का वर्णन किस प्रकार से, भक्ति भाव से। जो हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं कि दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो है महान पराक्रमी चारों भाई, महान बुद्धिमान और गंभीरता में बहुत बढ़े चढ़े, इस प्रकार से गुणगान करते हुए श्री राम का जो है उन्होंने वर्णन किया कि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ के पास आए और राम को ले गए, अपने स्थान में ले गए, और राम ने मारीच और सुबाहु को जो है पराजित किया, यज्ञ की रक्षा की। और इसके बाद फिर विश्वामित्र जी उनको जनक महाराज के महल में ले गए, वहाँ पर यज्ञ का जो है उत्सव हो रहा था, यज्ञ के उत्सव का दर्शन कराने के लिए। और वहाँ श्री राम ने जो धनुष का जो है प्रयोग किया और धनुष पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, और इस प्रकार से धनुष जब टूटा तो श्री राम की शक्ति में अब किसी को संदेह नहीं रहा। महाराज दशरथ ने सीता जी का विवाह श्री राम के साथ किया। इस तरह से कथा सुनाते सुनाते और हनुमान जी उस बिंदु पर आ गए कि रावण जो है सीता जी को लुभा करके, साधु के वेश में आकर के सीता जी का हरण करके लंकापुरी में ले गया। और लंकापुरी में सीता जी श्री राम के वियोग में दुखी होकर के बैठी हैं, तो सीता जी सब सुन रही हैं, और सीता जी ऐसे बैठी हैं राम के वियोग में, व्याकुल हैं, बैठी हैं। सीता जी सुनती जा रही हैं, सुनती जा रही हैं, और हनुमान जी ने जो है कथा आगे सुनाई कि श्री राम जो है सीता के वियोग में बहुत व्याकुल हुए, और वो जो है सीता जी की खोज करते करते जो है सबरी के आश्रम में पहुँचे, और इसके बाद फिर और आगे बढ़े तो फिर वहाँ उनको जो है ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे, और वहाँ सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, और सुग्रीव की मित्रता में श्री राम ने वाली का वध किया, सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। ये सब करते करते फिर हनुमान जी ने और आगे की कथा सुनाई कि सुग्रीव ने श्री राम की आज्ञा से सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में अपने वानरों को भेजा है, और उनमें से एक वानर का जो दल है ये दक्षिण दिशा की तरफ चला, और उसमें से मैं हनुमान यहाँ लंका में आया हूँ, और मैं अपने सामने सीता जी को देख रहा हूँ कि वो वियोग में, श्री राम के वियोग में बहुत दुखी हैं। तो सीता जी जो है अब सोच रही हैं कि कौन है ऐसा जो मुझे मेरे कानों में अमृत डाल रहा है, और जो है उनको बहुत देखने की इच्छा हुई कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो कि श्री राम के इतने जो गहन चरित्र को जो है जानता है, और मेरी भी दशा को समझ रहा है, और उसने जो है इतना विवरण बताया
जो कि मुझे भी विवरण पता नहीं कि जब मेरा अपहरण हो गया तो श्री राम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सब कुछ बताया तो सीता जी को विश्वास हो गया। तो हनुमान जी की इस कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा जो है सीता जी को विश्वास हो गया। और फिर सीता जी ने कहा कि तुम जो भी हो और जहाँ भी हो मेरे सामने आओ, है ना। तब हनुमान जी जो है सामने आए। तो कहने का मतलब यह है कि सीता जी को विश्वास जो है कैसे प्राप्त हुआ हनुमान जी के प्रति, कि जब उन्होंने राम कथा सुनाई और राम के ऐसे ऐसे चरित्र सुनाए जो कि कोई नहीं जानता, सीता जी ही केवल जानती हैं, कोई नहीं जान सकता। तो जो राम का बहुत ही निकट का व्यक्ति है तो वही जान सकता है इन सब बातों को। तो इस तरह से सीता जी को विश्वास हो गया कि श्री राम के द्वारा भेजे हुए हैं कोई व्यक्ति जो है आया है और मुझे उससे कोई भय नहीं है। इस प्रकार से सीता जी ने जो है हनुमान जी को देखा और फिर हनुमान जी से बातचीत की। तो कहने का मतलब यह है कि राम कथा जो है इतनी पवित्र है कि जैसे ही कानों में पड़ती है, कोई भी जीव जो है कानों से सुनता है तो उसके हृदय में क्या है, पवित्रता तुरंत ही आने लगती है। उसके हृदय में पवित्रता आने लगती है, उसके हृदय के जो विचार हैं वो पवित्र हो जाते हैं, उसके हृदय में काम क्रोध लोभ की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। तो राम का चरित्र जो है इतना जो है प्रभावशाली है, जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष जो परिणाम देने वाली। तो श्री राम की कथा जो है ये प्रत्यक्ष परिणाम देने वाली है। तो इस तरह से हनुमान जी ने सीता जी को राम कथा सुनाई और जैसी राम कथा सुनी तो उनका जो कष्ट था, राम के वियोग का जो कष्ट है वो जो है उनका दूर हो गया। तो भगवान की कथा सुनने से भगवान का प्रत्यक्ष संग प्राप्त होता है ना। तो भगवान की जो कथा है, राम कथा है, ये जो है बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। श्री राम का जो आविर्भाव हुआ था ये 24वें त्रेता में हुआ था, 24वें त्रेता में हुआ था। और ये इस समय जो चल रहा है 28वां कलयुग चल रहा है ना। तो बहुत साल हो चुके हैं 24वें त्रेता में अगर राम का आविर्भाव हुआ है ना। तो त्रेता युग में कितने वर्ष बीतने पर, त्रेता युग के कितने वर्ष बीतने पर श्री राम का आविर्भाव हुआ तो ये तो पता नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए कि त्रेता के अंत में अगर राम का आविर्भाव हुआ तो त्रेता के बाद द्वापर आया तो 8,64,000 साल द्वापर के, फिर कलयुग आया तो 4,32,000 साल कलयुग के। तो इस प्रकार से ये 24वां कलयुग हुआ। फिर 25वां महायुग यानी सतयुग त्रेता द्वापर, फिर 26वां महायुग सतयुग त्रेता द्वापर, 27वां महायुग सतयुग त्रेता द्वापर। तो 3 बार तो महायुग बीत गए हैं। तो 43,20,000 साल के 3 महायुग बीत गए है ना। तो 43,20,000 साल के 3 महायुग बीत गए। अगर ऐसे मोटे मोटे तौर पर अगर हिसाब लगाएं तो 40 लाख भी अगर मान लें तो 1,20,00,000 साल तो वो हो गया है ना। 1,20,00,000 साल वो हो गया। और द्वापर के 8 लाख साल और कलयुग के 4 लाख साल तो 12 लाख हैं। तो 1,20,00,000 और 12 लाख, हाँ 1,32,00,000 साल तो वो हो गया। हाँ और फिर उसके बाद 28वां सतयुग, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर है ना। तो इनको अगर मिलाया जाए तो 12 लाख त्रेता के, 13 लाख समझो, 13 लाख त्रेता के और 8 लाख द्वापर के। तो 13 और 8 कितना हुआ, 21 लाख है। हाँ 21 लाख साल।
तो और सत्युग के 17 लाख, है ना, 17 लाख सत्युग के, मतलब समझो कि 2 करोड़ साल से ऊपर श्री राम का जो आविर्भाव है वो 2 करोड़ साल से भी ज़्यादा पहले हुआ है, हैं? तो इतने साल हो चुके हैं, ये राम कथा अभी भी बिल्कुल नई लगती है, राम कथा अभी भी नहीं लगती है ना। और राम कथा जहाँ होती है तो पूरा जो है आपको जो है क्या है कि भगवान राम बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो इतनी शक्ति है राम कथा में, इतनी शक्ति है कि वो प्रत्यक्ष हो जाती है और श्री राम का जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष संगति हमें प्राप्त होने लगती है। तो ये जो है राम कथा का जो है ये प्रभाव है ना। हाँ, तो अभी इन्होंने जो पढ़ के सुनाया रामायण में, वाल्मीकि मुनि को जो है आदि कवि कहा जाता है, वाल्मीकि मुनि को आदि कवि कहा जाता है। तो आदि कवि, और उन्होंने जो रामायण लिखी वो आदि काव्य कहलाता है ना। तो सबसे पहला काव्य रामायण है और सबसे पहली सबसे पहला काव्य आदि काव्य रामायण है और सबसे पहले कवि हैं वो वाल्मीकि मुनि हैं। तो वाल्मीकि मुनि को कैसे जो है ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि वे जो है राम कथा लिखेंगे, हैं? तो इन्होंने वो घटना सुनाई पढ़ करके कि क्रौंच पक्षी का जोड़ा क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक बहेलिया ने बाण मार करके नर पक्षी को जो है घायल कर दिया और नर पक्षी जो है तड़प रहा है जमीन में, और जो मादा पक्षी है वो जो है बहुत ही हो गई है, विरह में व्याकुल हो गई। तो इस प्रकार से उनके मुख से जो साप निकला उस बहेली के प्रति, तो उसके शब्द जो है वो कैसे थे, एक श्लोक बन गए, एक श्लोक बन गए और बिना किसी प्रयास के श्लोक बन गए। उन्होंने जब बोला उसको उसके जो है विरोध में, बहेली के विरोध में जब ये बात बोली, मान साध प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो फिर उन्होंने विचार किए इस शब्दों पर, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ये श्लोक बन गया। अगर कोई श्लोक बनाना होता है तो इसमें बहुत परिश्रम होता है। कोई भी श्लोक अगर बनाना है तो अनुष्टुप छंद में श्लोक जो बनाना जाता है उसमें बहुत परिश्रम होता है, क्योंकि श्लोक के 4 पद होते हैं, 4 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्से 8 अक्षरों का होना चाहिए। श्लोक का प्रत्येक हिस्सा 8 अक्षरों का होना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक 32 अक्षरों का होना चाहिए। अब कैसे ये 4 हिस्से में श्लोक बनाए जाए जिसमें कि 8 अक्षर हों। तो वाल्मीकि मुनि के मुख से श्लोक निकला तो उसमें 4 हिस्से थे और प्रत्येक हिस्से 4 अक्षर थे, हैं? तो अगर हम गिनती करते हैं तो मान साध प्रतिष्ठाम तम, इसमें 8 अक्षर हो गए। अगमा शाश्वती समा 8 अक्षर हो गए। यत् क्रौंच मिथुनादेकम 8 अक्षर हो गए। अवधि काम मोहितम 8 अक्षर हो गए। अब वाल्मीकि में सोच रहे हैं कि ऐसे मेरे से श्लोक कैसे बन गया। श्लोक बनाने के तो कई बार लिखना पड़ता है, काटना पड़ता है और फिर शब्दों को बदलना पड़ता है कि 8 अक्षरों का एक पद हो। तो कितने बार श्लोक लिखा जाएगा और फिर काटा जाएगा और फिर लिखा जाएगा फिर काटा जाएगा, तब कहीं श्लोक बन पाएगा। और मेरे मुँह से जो श्लोक है अनायास कैसे बन गया। 8 उसके हिस्से भी हैं और 4 हिस्से हैं और 8 अक्षरों के हिस्से बन गए। कैसे बन गए। तब ब्रह्मा जी उनके आश्रम पर आए, उन्होंने कहा कि आपको जो है ये शक्ति
आपको प्राप्त हो गई है, कवित्व की शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। अब आप जो है ऐसे ही श्लोकों में राम कथा का वर्णन कीजिए। तो वाल्मीकि मुनि को जो है ब्रह्मा जी से जब आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने राम कथा लिखी, है ना। तो वाल्मीकि मुनि का जो है ये सबसे पहला राम कथा का वर्णन है जो कि उन्होंने लिखा। और ये वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में उन्होंने लिखी है। और वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा जी ने ऐसी शक्ति दे दी, वो दिव्य दृष्टि दे दी कि राम के चरित्र में जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो वाल्मीकि मुनि को बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। श्री राम का जो है जन्म से लेकर के जितने भी चरित्र हैं तो उनके छोटी छोटी बातें भी वाल्मीकि मुनि को पता चल गई। वाल्मीकि मुनि को किसी ने नहीं बताया, वाल्मीकि मुनि को वो दृष्टि प्राप्त हो गई जिसमें उन्होंने वर्णन किया, है ना। तो ये जो महाकाव्य है वाल्मीकि मुनि का रामायण है, उस तरह से उन्होंने लिखा है। और श्री राम का जो है जो प्रामाणिक चरित्र है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लेकिन जितने भी व्यास जी ने पुराण लिखे हैं तो प्रत्येक पुराण में श्री राम का चरित्र आता है। श्री राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र व्यास जी के प्रत्येक पुराण में मिलता है। तो श्री राम का जो चरित्र है ये बहुत ही विस्तृत है। अगर ऐसे कथा निकाली जाए राम की कथा हर पुराण से और जोड़ी जाए तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगी राम कथा, है ना। तो राम कथा जो है भगवान ने जब मनुष्य के रूप में जब लीला की, आचरण किया तो वो बहुत ही विशेष है। वो जो है रस, उसमें जो है रस मिलता। भगवान के अवतार तो लिए, नरसिंह अवतार लिया, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार सब लिए, लेकिन जब भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो फिर वो जो कथाएं हैं उसकी जो है बहुत ही विस्तृत कथा हो जाती है। तो भगवान राम के अवतार की जो कथा है वो बहुत विस्तृत है। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।